So, children, open your English Literature Marigold book, page number 8 and chapter 3 Little Pigs. Today we will revise this chapter. So, let's start. Once there were 3 little pigs, Sonu, Monu and Gonu. एक बार 3 लिटिल पिग्स थे जिनके नाम थे सोनू, मोनू एंड गोनू. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. सोनू कहाँ रहता था? स्ट्रॉ के हाउस में. स्ट्रॉ से एक हाउस बना था, उसमें रहता था. मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. मोनू स्टिक्स से बने हाउस में रहता था. एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. और गोनू जो था वो ब्रिक्स से बने हाउस में रहता था. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये सोनू है, वो स्ट्रॉ से बने हाउस में रहता है. ये मोनू है जो स्टिक से बने हाउस में रहता है. एंड दिस इज गोनू who lived in a house of bricks. ये ब्रिक्स से बना हाउस है जिसमें गोनू रहता है. One day a big bad wolf came to Sonu's house. Okay, so this is Sonu's house and one day a big bad wolf, एक बहुत ही bad wolf था जो सोनू के घर के सामने आया. And he said, I will huff and puff and I will blow your house down. So the bad wolf said कि मैं फूंक मारकर, कैसे? Huff and puff. Okay? तो जोर से हवा से मैं तुम्हारा घर क्या कर दूंगा? I will blow your house down. उड़ा के गिरा दूंगा. So he huffed and he puffed and he blew the house down. So you can also see in the picture that this is a bad wolf. Okay, it is a bad wolf and he is huffing and puffing to the house of Sonu's. Okay, and the Sonu's house blew and डाउन. ओके, गिर गया है. जैसे उसने हाफ एंड पफ करा तो उसका हाउस क्या हुआ? टूट गया, गिर गया. सोनू रैन टू द मोनूज हाउस. तो जो सोनू था, जब उसका घर टूट गया, वो रनिंग करते हुए किसके पास गया? मोनू के पास, जिसका हाउस किससे बना था? स्टिक से बना था. द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस. ही सेड, I will huff and puff and I will blow your house down. So, जो वुल्फ था, again he came to the मोनूज हाउस. अब वो किसके घर के सामने आया? मोनूज हाउस के. So, उसने उसे भी यही कहा that I will huff and puff and blow your house down. तुम्हारा घर भी मैं हवा से गिरा दूंगा. So, again he did the same. उसने वैसा ही करा दोबारा. उसने क्या करा? Okay, see in the picture, he huffed and puffed and blew the house down. जो मोनू का हाउस था वो भी उसने तोड़कर गिरा दिया. Okay, so Sonu and Monu ran to Gonu's house. Now Sonu and Monu ran to the third pig. Yes, third pig is Gonu and he lived in a house of bricks. Okay, his house made of bricks, जो bricks से बना था. Sonu and Monu ran to this house. The wolf came to Gonu's house. So अब wolf कहाँ आ गया? गोनू के हाउस के सामने आ गया. उसने उसे भी यही कहा. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. ठीक है, उसने भी
गोनू को यही कहा कि जैसे मैंने उन दोनों के हाउसेस ब्लो करके डाउन गिरा दिए हैं, वैसे ही तुम्हारे भी हाउस में क्या करूंगा, तुम्हारा हाउस भी मैं हवा से गिरा दूंगा। So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. So again he did the same, but this time he could not. Okay, this time जब वो गोनू के हाउस को हाफ एंड पफ करके गिराना चाह रहा था, but he could not, पर वो नहीं कर सका। It was very strong. Why? Because गोनू's house was made of brick. क्योंकि गोनू का हाउस किससे बना था, ब्रिक से बना था, एंड इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो क्या था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउस था। जो सोनू और मोनू के हाउसेस थे वो बहुत ही हल्के थे, लाइट थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि स्टिक्स और स्ट्रॉ और स्टिक्स से बने हाउसेस बहुत ही कच्चे थे और वो वुल्फ के फूंक मारते ही टूट गए थे। बट जो गोनू का हाउस था वो ब्रिक से बना था, सो दैट इज व्हाई इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस, सो दैट वुल्फ कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस। द वुल्फ वेंट अवे एंड Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. The wolf went away. चला गया। जो बैड वुल्फ था वो चला गया, क्योंकि उससे गोनू का हाउस तो टूटा नहीं। So he went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together. यानी कि हैप्पीली रहने लगे साथ साथ कौन कौन, सोनू, मोनू एंड गोनू, इन द रेड ब्रिक हाउस। जो गोनू का हाउस था वो रेड ब्रिक से बना था, वो उसमें खुशी खुशी रहने लगे।